हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? सबसे पहले आप अपना हाल चाल बता दिया करो, ठीक है? खुश हो, ठीक हो, मस्त हो? और आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए शुक्रिया, थैंक यू करती हूँ। और चैनल पर जितने लोग हैं सबका मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। भाई, अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। अभी इस टाइम आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? थाती पर मत जाइएगा, ठीक है जी। जनरल रीडिंग होती है, इस चीज़ का ख्याल रखिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है अभी। नाइट ऑफ बैंड, with the Hierophant, with the High Priestess, भाई ये पर्सन आपको ना बिना बताए छोड़कर गया है। आप कोई हीलर हो सकते हो, मे बी ये पर्सन किसी से मैरिड हो सकता है, जहाँ आप मैरिड हो सकती हो, जहाँ आप सिंगल हो। कुछ यहाँ पर एक सिंगल एक मैरिड का सिनारियो भी नज़र आ रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी नज़र आ रहा है, ये थर्ड पार्टी सिनारियो भी नज़र आ रहा है। ये पर्सन एकदम से ना आपकी ज़िंदगी से चला गया, या एकदम से आया ये। एकदम से इसका आना जाना लगा रहा आपकी ज़िंदगी में, कभी आता है कभी जाता है, ऐसा भी हो सकता। लेकिन ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन मानता है कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अब ये पर्सन यहाँ पर ना आपकी जैसा आपकी नकल करना चाहता है। जैसे कि मुझे लग रहा है ये पर्सन यहाँ खुद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन चुका है। मे बी यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस आपने फीलिंग अपनी हाइड की हुई है इससे। सुझा इस बंदे ने आपसे ये चीज़ छुपाई है कि मैं मैरिड हूँ, ठीक है? बिकॉज यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई ना कोई है। यस, आप वेट कर रही हो और ये थर्ड पार्टी है यहाँ पर। स्ट्रांगली इस बंदे ने आपसे झूठ बोला है। आपको इस सिचुएशन को इसने स्टक कर रखा हुआ है। आपको स्टक मीन्स 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। काफ़ी टाइम से इसने आपको ना फंसा कर रखा हुआ है अपने जंजाल में, ठीक है? और आपको इसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो रही। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये बंदा मैरिड है। थर्ड पार्टी सिनारियो यहाँ पर है। 3 ऑफ पेंटाकल के साथ थर्ड पार्टी सिनारियो है, इसलिए ये बंदा आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, क्योंकि ये मैरिड है। आपको इस चीज़ को, इस इंसान को ना आपको खोज करनी है। थोड़ी सी सच्चाई आपके सामने आ सकती है। सोशल साइट पर आपकी इसके साथ मुलाकात हुई है, मे बी मुलाकात प्यार में बदल गई। पहले पहले अच्छा रहा, फिर इसने आपको कंफ्यूजन में रखा, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस में होने की वजह से यहाँ पर आपको पता नहीं चला ये मैरिड है, ठीक है? ये कंफ्यूजन में है अभी कि किसको चूज़ करूँ। चूज़ कर चुका, हालांकि शादी हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन ये अभी भी कंफ्यूजन में है, ठीक है? तो एक सिनारियो इसको लग रहा आपकी शादी होगी जा तो, ठीक है? ये कंफ्यूजन में है, समझ नहीं पा रहा सत्य क्या है। या तो आप खोज कर रहे हो इसकी, ढूंढ रहे हो कि इसकी मैरिज हुई है या नहीं हुई है, या ये ढूंढ रहा है कि आपकी मैरिज हुई है या नहीं हुई है, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। बिकॉज रिलेशनशिप एंडेड, ख़त्म हो गया। और आप यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, फीलिंग लॉस कम है आपको। और इस बंदे की क्या एनर्जी है? इसने डेस्टिनी पर छोड़ दिया सारा कुछ और रुक कर देख रहा तमाशा कि क्या बना है इस रिलेशनशिप की। इसने खिचड़ी बना दी। मतलब कि आप फीलिंग लॉस में हो, ये बंदा नहीं है। ये इसने डेस्टिनी को
सरेंडर कर दिया भाई, किस्मत में होगा या होगी, मिलेगी, नहीं तो नहीं। पेज ऑफ सॉर्ट्स, धोखा हुआ आपके साथ, थर्ड पार्टी सिनारियो रहा आपके ऊपर, किसी और को चूज कर कर उसको प्यार मोहब्बत लव केयर आपके हिस्से का दिया, आपसे बहुत मिन्नत कराई गई है, बहुत धोखा दिया गया आपकी पीठ पीछे, इसने आपका कत्ल तक करने की योजना बना ली, समझ लो, ये सब समझ लो। ये ट्रूथ आपके सामने आया है, रिवेल हुआ, उसके बाद आप परेशान बहुत हुए, लेकिन डिवाइन ने आपको इस एनर्जी से जल्दी ही निकाल लिया। अब अभी भी आपको गम है इसका, लेकिन ना आप इस हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर आ गए हो। यस, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ एक एंजल डिवाइन का एक पूरी कहते हैं ना टीम रहती है जो आपको बैलेंस करती है, ठीक है, ये एनर्जी है। इस बंदे ने आपको चीट तो किया है और देख भी रहा है कि तुम कैसे संभल रहे हो या संभल रही हो, रुका हुआ ये, इसके पास बैकअप है। अभी बता देते हैं क्यों रुका ये, थर्ड पार्टी सिनारियो है यहाँ पर, थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन चल रहा है या इसने एंजॉय कर रहा है, इसलिए इसने आपको छोड़ दिया, एंजॉयमेंट के चक्कर में इसने आपको छोड़ा है। और क्यों छोड़ा, थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हो सकता है, जो किसी किसी की थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, या इसने किसी से मैरिज कर ली है, देखो मूव ऑन कर गया ये पर्सन। थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है, ऑप्शन थी इसके पास, इसने ऑप्शन में से किसी को चूज कर लिया और आपको इंतजार दे दिया। यस, और आपका इसने पता ही नहीं कब दिल तोड़ दिया, बड़ी बार टूटा ऐसे आपका दिल, इस बंदे के झूठों की वजह से, इसने बड़े झूठ बोले हैं आपको, डेफिनेटली ये बंदा सही नहीं है, रॉन्ग है आपके लिए। और क्या एनर्जी इसकी, द लवर्स, स्टॉक कर रहा, आप पर नजर रख रहा, धोखा दिया इसने आपको, चॉइस इसके पास है, इसीलिए ये गया आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में, एकदम से चला गया, भाग गया, जगह जगह से आपको सोशल साइट से ब्लॉक कर दिया। आपको रिजेक्ट कर दिया, पहले आपको बहुत अच्छा प्यार फील करवाया, इसने ऐसा शो करवाया कि जैसे तुम मेरी ज़िंदगी हो भाई, मेरा प्यार हो यहाँ पर, फिर रिजेक्ट कर दिया इसने। फोर ऑफ कप के साथ जो भी आपने प्यार लव केयर दी, इसको हजम नहीं हो रही थी, इसने सारा कुछ साइड कर दिया, आपकी प्यार को मोहब्बत को जो भी आप उस टाइम दे रहे थे ना, उस चीज़ की इसको वैल्यू नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, पहले थी क्योंकि उस टाइम ज़रूरत नहीं थी, उस टाइम ईगो में बैठा रहा, आप मनाते रहे, क्योंकि इसने जाना था, इसने मन बना लिया था एट ऑफ कप्स के साथ कि मुझे यहाँ से मूव ऑन करना है। जब कोई बंदा मन बना लेता ना कि मुझे आज यहाँ से जाना है, तो उसको चाहे आप जो मर्जी दे दो, चाहे उसको जान तक निशावर कर दो, वो रुकने वाला नहीं है। तो इसने मन बनाया हुआ था, हालांकि आप इसको बहुत प्यार करते थे, अनकंडीशनल लव करते थे, लेकिन इसे जाना था यहाँ से, इसको इस प्यार के बंधन से निकलना था। यस, क्योंकि ये यहाँ पर कंफ्यूज्ड होकर रह गया था, यहाँ पर रहना नहीं चाहता था। यस, हालांकि ये लवर था, आपके साथ बहुत अच्छा इसका रिलेशनशिप रहा, ये एक ऐसा वक्त ढूंढ रहा था कि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स के बैंड के साथ कि मुझे कोई मौका मिले यहाँ पर, और मैं यहाँ से क्या करूँ, कोई मौका मिले, कोई चांस मिले, मैं भाग जाऊँ यहाँ से। यस, मैजिशियन का कार्ड, मैं अपनी जादूगरी दिखाऊँ इसको। यस, आपसे छोटी मौत छोटी छोटी सी बहस हुई इसकी, झगड़ा हुआ यहाँ पर, इसको वो मौका आपने दिया है, क्योंकि ये वेट कर रहा था, रिलेशनशिप में आपके साथ था, तो ये वेट कर रहा था कि कोई ऐसा तुम मौका दो, कोई ऐसा सिनारियो क्रिएट करो कि मैं यहाँ से रन कर जाऊँ। तो यहाँ पर आपसे छोटी सी बहस हुई, तो ये यहाँ से भाग गया, इसको बहाने की तलाश थी। यस, और आपने ये मौका दिया, तो इसने आपको छोड़कर रन कर गया। यस, यहाँ पर भाग गया। क्यों जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ सोर्स के साथ ये पर्सन ना किसी और के कंट्रोल में था। यस,
इसने किसी और को भी प्रपोजल दिया हुआ था। यस, ये किसी और को मनाने में लगा हुआ था, किसी और को पैम्पर करने में लगा हुआ था। सो इसलिए आप इसको पसंद नहीं थे। किंग ऑफ वैंड के साथ आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा था, आपके लिए कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि ये किसी और के साथ भी था। आपको इसने इस तरह रखा, आप इसको बहुत स्टॉक करते रहे, ढूंढते रहे, लेकिन ये यहाँ पर 7 ऑफ पेंटाकल के साथ यहाँ पर अपनी ऑप्शन के चक्कर में फंसा रहा, उलझा रहा। और आपको इस कंडीशन में छोड़कर ये रन कर गया, रफू चक्कर हो गया भाई। कई का लवर, ये लवर नहीं, ऐसा लवर नहीं होना चाहिए। ओ माय गॉड, कितना बंदा खराब है यार ये। यस, इसने आपको प्यार देते टाइम भी सोचा, क्या सोच रहा था ये? ग्रोथ के बारे में सोच रहा था, पैसे के बारे में सोच रहा था। ये या तो आपकी ग्रोथ देखकर पैसा देखकर आया था। क्यों आया था इसके पास? पेंटाकल देखकर पैसा देखकर आया था, बैकअप तो था इसके पास। यस, इसने पैसा देखकर आपके लिए एक्शन लिया। अभी फिर आएगा ये 1 डे के अंदर, 1 मंथ के अंदर ये पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, फिर आएगा। सोच रहा है, सोच रहा आपके साथ रिकनसाइल सेलिब्रेशन करे। पहले इसने थर्ड पार्टी के साथ जाकर बैलेंस किया, आपको रिजेक्ट कर गया, अभी फिर आएगा। सो ये बार बार आता है आपकी लाइफ में। आप जो ग्रोथ करते हो ना, इनसिक्योर हो जाता है ये पर्सन, बार बार आता है आपकी लाइफ में। नेक्स्ट, जैसे ही आपने इसको मौका दिया, इसने आपका दिल तोड़ा और थर्ड पार्टी सिनारियो में भाग गया। यस, ये इसकी एनर्जी है और आप अभी भी इंतजार कर रही हो। आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, मूव ऑन करके जा चुका है। 10 ऑफ कप के साथ इसने किसी से मैरिज कर ली और ड्रीम आपको दिखाए हैं यहाँ पर, जस्टिस किसी और को दे दिए। अब लेकिन इसके साथ जजमेंट हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, इसके साथ जजमेंट हो रहा है। इसके साथ क्या हो रहा? 2 ऑफ कप, जिसको इसने 2 ऑफ कप दिया है, जिसको इसने आपके ऊपर चूज किया है, जिसको इसने प्रपोजल दिया है, वहाँ पे ये फंसा हुआ है समाज सोसाइटी के कारण। वहाँ पर जमकर फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो रहे हैं। ये इसकी एनर्जी। सो डिवाइन जीने नहीं देता, जीने नहीं देगा इसको। सो गलत कर गया है। एक प्लानिंग, मुझे यहाँ पर एक प्लानिंग नज़र आ रही है कि प्लानिंग कर आपको छोड़ कर गया है। आपसे कुछ लिया भी है, मनी, पैसा। एक प्लानिंग के तहत आपकी ज़िंदगी में आया था, प्लानिंग के तहत ही निकल गया। इसकी यहाँ पर इसकी फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं अभी के लिए क्या सोचता है। अभी एक बार और देख लेते इसकी क्या एनर्जी है। थ्री ऑफ बैंड, स्ट्रांगली जी आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है बंदा। 2 बार आया 3 ऑफ बैंड। नंबर 3 स्ट्रांगली आपके लिए निकल कर आया है। 3 मंथ पहले हुआ आपके साथ ये चीज़ें, 3 ईयर हो चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखो, नाइट ऑफ बैंड, नाइट ऑफ बैंड यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओ माय गॉड, सो यहाँ पर भी निकल कर आया। ये बंदे ने स्ट्रांगली आपसे दूरियां बनाई है, एकदम से बनाई है। 4 ऑफ कप्स, रिजेक्ट कर दिया आपको इसने, धोखा दिया इसने। लवर्स के नीचे 2 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये 2 पार्टियों में जगल कर रहा था, कंफ्यूज्ड एनर्जी में था, नहीं समझ आ रहा था क्या मैं एक्शन लूं, क्योंकि मेरे पास तो 2 लवर है, मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। तो आपका प्यार फंदा लग रहा था इसको। इनजस्टिस किया, आपका दिल तोड़ा। सो लॉन्ग डिस्टेंस में भाग गया, कंफ्यूज्ड एनर्जी में रहा, बात नहीं की सही से आपसे, जब भी की होगी अकड़ दिखाई होगी, क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई चॉइस थी, लवर था, तो उसके साथ रिलेशनशिप में था। 3 ऑफ सोर्स के साथ इसने आपका दिल तोड़ा, जैसे ही मौका मिला भाग गया, क्योंकि ये मौके की तलाश में था। और यहाँ पर जस्टिस, इसको पता नहीं किया इसने जस्टिस। आज क्या हो रहा है, ये पास्ट में भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। यहाँ पर
इस टाइम क्या फीलिंग है इसकी? फीलिंग बताइए आर्कएंजल गैब्रियल। 6 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, 10 ऑफ बैंड, क्वीन ऑफ बैंड, इस टाइम तो बुरे हालात हैं। इस टाइम तो बहुत बुरे हालात हैं। जिसके साथ मूव ऑन कर गया था ना, उसने छोड़ दिया है। यहाँ पर मून के साथ बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और कि मैं किस क्या सोच कर परेशान है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने थर्ड पार्टी को क्यों चूज़ कर लिया, गलत पार्टी को क्यों चूज़ कर लिया, मैंने थर्ड पार्टी क्यों बनाई। जब मैंने इसके साथ मूव ऑन करने का सोचा था, इससे शादी करने का, मैरिज करने का सोचा था, तो मैं वहाँ से भागा क्यों। इस चीज़ का गम है इसको कि ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था। इसको लग रहा है मेरे साथ जस्टिस हो गया, मुझे वही चीज़ मिल गई। थर्ड पार्टी जा रही है इसकी लाइफ से। वो तो चली गई, कुछ लोगों की लाइफ से चली गई है, कुछ लोगों की लाइफ से जाने वाली है। असली चेहरा दिखाई दे गया इसको। अब इसको अपनी क्वीन की याद आ रही है, जब किंग की याद आ रही है, मिस कर रही है, जब कर रहा है कि ये सर मैंने क्या कर दिया, मैंने एक सच्चे इंसान को धोखा दिया, इसीलिए मेरे साथ आज धोखा हुआ। जस्टिस हो चुका है। किंग ऑफ पेंटाकल, 10 ऑफ पेंटाकल। इसने किसी के साथ शादी बनाई थी भाई, इसीलिए ये भागा था। वो शादी मैरिड लाइफ डिसबैलेंस हुई है यहाँ पर। इसने आपसे डिसबैलेंस कर ना 8 ऑफ पेंटाकल रिवर्स में आया। इसने किसी को और को 2 ऑफ कप दिया था। जहाँ आपसे मैरिज की थी, किसी और के साथ भी कर लिया, ऐसा भी हो सकता। और मिस आपको कर रहा, अभी फंसा हुआ, बंधा हुआ है, अगर ये मैरिड लाइफ में है। इसने स्टेबिलिटी के लिए आपके पास आया, पैसे के लिए, मनी के लिए आपसे डिमांड करता रहा, लेकिन आपको बताया नहीं मैं मैरिड हूँ। एकदम से एंड कर चला गया। आज वहाँ पर लाले पड़े हुए हैं, वहाँ पर इसकी किस्मत खराब है, फूटी किस्मत। इसने थर्ड पार्टी से शादी कर ली है और आपको मैरिज के ड्रीम दिखाए, 9 ऑफ कप्स के साथ द सन और एम्प्रेस को मैरिज के ड्रीम दिखाए, फिर फाइट की, फिर इसने थर्ड पार्टी सिनारियो के साथ मैरिज कर ली। ओके, थर्ड पार्टी कोई ऑप्शन थी। अब इसकी ज़िंदगी रुकी हुई है वहाँ पर। मैं देखूंगी वहाँ पर क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, इसने आपको बताया नहीं, पास में आपका लवर था ये, अब ये मैरिड पर्सन है। इसकी मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है? पैसे को लेकर दिक्कत, स्टेबल पर्सन हो सकता है ये, समाज सोसाइटी में नाम हो सकता है इसका, वही कास्ट कल्चर रिलीजन डिफरेंट था, इसलिए इसने आपको छोड़कर किसी और से मैरिज की। यस, इसने किसी और से मैरिज कर ली, किसी और से बैलेंस किया, टेम्परेंस विद द टेम्परेंस कार्ड, और आपके साथ डिसबैलेंस कर दिया रिलेशनशिप। ये इसकी एनर्जी है और एंड कर गया आपके साथ। आप यहाँ पर कम्युनिकेशन चाहती थी इससे, इसका आया भी होगा कम्युनिकेशन आपसे, आपके पास। आपकी ग्रोथ देखकर ये आया था, पैसा देखकर आया था। इसने आपको कम्युनिकेशन किया, बात की, और उसके बाद इसने जैसे ही मौका मिला फाइट झगड़ा किया आपके साथ और रन कर गया, क्योंकि ऑलरेडी ये मैरिड था, चीट कर रहा था। ये मैरिड था, यहाँ पर मैरिज के नाम पर आपको धोखा दे रहा था। सो ये बैलेंस करने थोड़ी आया था रिलेशनशिप, ना ही आपसे मैरिज करने आया था। ये सिर्फ आपके साथ माइंड गेम खेलने आया था। मसला यहाँ पर पेंटिकल का था, पैसा इसके पास नहीं था, ग्रोथ नहीं थी, जिस वजह से ये पर्सन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए बैलेंस करने आया था यहाँ पर आपके साथ। और यहाँ पर जैसे ही इसका काम पूरा हुआ, पैसा मनी आपने दिया इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटाकल के साथ जो भी ये करने आया था, तो इसने आपको द एम्परर की एनर्जी फिर से ईगो दिखाई, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर
थी इसकी लाइफ में और आपके साथ एंड कर दिया रिलेशनशिप। आप बेहद इमोशनल रहे, आप बहुत उदास हो गए, आपको पता चल गया इसने थर्ड पार्टी के लिए आपका दिल तोड़ा है। थर्ड पार्टी किधर गई? मैं इसकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है एंजल? इसकी मैरिड लाइफ बताइए कैसी चल रही है? आपके साथ माइंड गेम खेलने के बाद इस बंदे ने किसी चॉइस को चूज कर लिया, उसके पैसा देख कर गया। ये 9 ऑफ पेंटिकल के साथ उसका भी पैसा देखकर इसने शादी की, लेकिन आज इसके हालात वहां पर सही नहीं है। विद द 9 ऑफ बैंड, द हैंग्ड मैन जो उल्टा टंगा हुआ है और आप शाइन मार रही हो, एम्प्रेस। आज भी एम्प्रेस थी, कल भी थी। अब इसको पछतावा हो रहा है, मैंने इस एम्प्रेस के साथ क्यों नहीं मूव ऑन किया। विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ इसको लग रहा है इस एम्प्रेस के साथ मुझे मूव ऑन करना चाहिए था, ना कि इस थर्ड पार्टी के कारण। आज इस थर्ड पार्टी के कारण इसकी ज़िंदगी जंड हुई पड़ी है। इसने सारे एक्शन इसके लिए लिए, थर्ड पार्टी के लिए। और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स के साथ नाइट ऑफ बैंड आया यहाँ पर, और नाइट ऑफ पेंटाकल। इसने सारे एक्शन इस थर्ड पर्सन के लिए लिए और आज वहाँ पर ज़िंदगी रुक सी गई है। देखो, ज़िंदगी रुक सी गई है और यहाँ पर इसने आपसे भी मूव ऑन कर लिया, जगह जगह से आपको ब्लॉक कर दिए हैं। सच्चाई आपके सामने भी आ चुकी है, जब कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ आ चुका है। आप भी मूव ऑन कर चुके हो, अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग कर चुके हो और थर्ड पार्टी ने इसकी ज़िंदगी को जंड कर दिया, जिसके साथ ये सेलिब्रेट कर रहा था। आज वहाँ पर 2 ऑफ सोर्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी हुई है। उसको इसके इमोशन जज्बातों की कोई परवाह नहीं है। इसका मेन मकसद इसका कहना है कि जिस तरह तुमने मुझे प्यार दिया, उस तरह एस ऑफ कप की एनर्जी में उसने मुझे प्यार नहीं दिया, थर्ड पार्टी ने नहीं दिया। सो थर्ड पार्टी इसको प्यार नहीं देती और इधर आपने अपने इमोशन, अपनी लव, अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया। आपने मे बी आपको पता चल गया कि इस बंदे ने मैरिज कर लिया है और आपको छोड़ दिया, धोखा दिया। आप उदास रहे थोड़ा सा, मे बी आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया। यस, आपने सोचा जो डिवाइन करता है अच्छा ही करता है। अब आप इतना तो आप श्योर हो, इतना तो आप श्योर हो चुके हो, इतना तो आप श्योर हो चुके हो कि अब आप सत्य और झूठ का फैसला कर सको। ये पर्सन आपको एक बहुत बड़ी एक अकल देकर गया है, कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी आपको समझ देकर गया है ये पर्सन। और ये बंदा डिप्रेशन में चला गया है क्योंकि जिस थर्ड पार्टी को आपके ऊपर चूज किया, वहां पर यही जस्टिस हुआ डिवाइन का कि उसने इसको डिप्रेशन में छोड़ दिया। स्ट्रेस में है ये बंदा आज भी कि मैंने कितना गलत किया, मैंने इस बंदी से पैसा लिया, मनी ली, मैंने इससे मैरिज नहीं की, यानी कि आपसे मैरिज नहीं की। 10 ऑफ पेंटाकल मैंने किसी और को दे दिए और यहाँ पर 6 ऑफ कप के साथ वो बंदा मुझे कितना प्यार करता था, कितना मिस करता था। 8 ऑफ पेंटाकल के साथ मेरा इसके साथ कितना क्लोज रिलेशनशिप था, पुराना रिलेशनशिप था, मैंने इससे चीज़ें हाइड की। आज ये उदास है, इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहता, लेकिन कैसे आपका कोई पता नहीं है। रिवर्स चाहता है ये बंदा, लेकिन ये बंदा मैरिड है। इसने इसकी चीज़ें ज़िंदगी ख़राब हुई हुई है, मैरिड लाइफ डिसबैलेंस हो चुकी हैं। सो ये बंदा यहाँ पर अब पश्चाताप कर रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। सो ये इसकी एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप जब के पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इसका? डेस्टाइन पार्टनर से डील कर रही हो, जो कर रहे हो आप, कोई ऑफर आ रही है आपकी तरफ नेक्स्ट आफ्टर 10 डे के अंदर अंदर, क्योंकि इसकी काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है। ये बंदा परेशान बहुत नज़र आ रहा मुझे। इसके सारे कप खाली है, कोई भी इसको इमोशनली इसके साथ कनेक्ट नहीं है, कोई भी इसको इमोशनल होकर लव प्यार केयर फीलिंग नहीं दे रहा जो आप दे रहे थे। एस ऑफ कप चाहिए इसको आपसे, मे बी 9 ऑफ कप्स पूरे के पूरे खाली है इसके कप, ठीक है। आपके प्यार के बिना अधूरा है। ये संपन्न परिवार से है, अच्छे परिवार से है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी ये ऐसे ज़िंदगी जी रहा है जैसे कुछ भी नहीं है।
इंटेस्टाइल पार्टनर से डील कर रहे हो आप। यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर ना किसी हीलर, किसी गुरु से भी मिल रहा है। मे बी आप इससे दूर जा चुके हो। ये है हेरोफेंट विद द डेविल। ये किसी हीलर, किसी गुरु से मिल रहा है, अपनी प्रॉब्लम का छुटकारा चाहता है ये पर्सन। ये पर्सन आपके साथ थर्ड पार्टी सिनारियो हो सकता है किसी किसी का। सो ये यहाँ पर कार्मिक भी हो सकता है किसी किसी का। सो ये यहाँ पर किसी ये नेगेटिव एनर्जी रिचुअल वगैरह में पड़ा हुआ ये पर्सन आपको वापस पाना चाहता है। यस, न्यू बिगिनिंग के लिए ये किसी हीलर से मिल रहा, गुरु से मिल रहा, ताकि इस रिलेशनशिप पर आपके साथ वर्क कर सके। यस, वापस चाहता है आपको भाई। ये चाहता ताकि आप बार बार इसको 4 ऑफ कप्स के साथ ऑफर दें, और कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि आप हैंग्ड की सिचुएशन में आओ, लेकिन आपको डिवाइन ने इस सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल लिया है। आपने खुद को बैलेंस कर लिया है। अब आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ मना रहे हो। सो गाइडेंस क्या है आपके लिए, देख लेते हैं। सो ये तो आ रहा है, लेकिन आपके लिए गाइडेंस क्या है? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है एंजल? रुक जाओ, मैं यहाँ से देखना चाहूँगी। कभी कभी दिल पर कंट्रोल रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपके केस में एक बहुत सीधा था, एक बहुत तेज था, एक पूरा माइंड गेम खेलने के लिए आया था। अब जो माइंड गेमर है ना, उसके साथ एंजल डिवाइन ने माइंड गेम खेल दी है। जिसके पास वो आपको लूट कर गया था ना, पैसा मनी लेकर, ठीक है, इसको उसने लूट लिया। अब इसके पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि वापस आपके पास आए। अब मसला ये है, आपके दिल में खटास आ चुकी है। अब ये हीलरों से मिल रहा है कि ये खटास कैसे भरें, गुरु से, आध्यात्मिक पर्सन से। सो नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी क्या गाइडेंस क्या आ रही है। आर्कएंजल माइकल मुझे दीजिए सरप्राइज, सरप्राइज। सबसे पहली बात तो अगर आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, आपको सरप्राइज देने जा रहे हैं, बहुत बड़ा खजाना देने जा रहे हैं। सो करियर रुका हुआ था आपका, कुछ लोगों का ग्रोथ रुक गई थी इसके जाने के बाद, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी किसी को, ठीक है, किसी किसी का कारोबार ठप हो गया था इसके जाने के बाद। तो यहाँ पर सडनली यहाँ पर एंजल डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि सरप्राइज आपको मिलेगा। ये खजाना वापस दिया जा रहा है, डबल करके दिया जा रहा है आपको, ठीक है। सो ये सरप्राइज है आपके लिए। प्रॉम्प्टिंग, ये किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, ये भी हो रहा है यहाँ पर, हो सकता है। गाइडेंस, आपको इसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देना। ओपनिंग, न्यू डोर लाइफ का ओपन होने जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान दो, अपनी ज़िंदगी की तरफ ध्यान दो, आगे बढ़ो। जो डिवाइन आपको एक मजबूत इंसान बनाना चाहता है, आप वो मजबूत इंसान बनो, स्ट्रांग पर्सन बनो। आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ हैं। सो अब आपको दिल से काम नहीं लेना। फ्लाइट, क्लैरिफाई फ्लाइट। मे बी आप कहीं जाना चाहते हो, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, जा तो आपका वीज़ा लग सकता है, ठीक है, इमिग्रेशन की तरफ से आप आगे बढ़ोगे, या ये पर्सन कहीं चला गया आपको छोड़ के तो वापस आ रहा है ये पर्सन। लेकिन आपने बार बार आपको कहा जा रहा है आपको दिल से काम नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि आप अपनी सोल पर्पस के तहत धरती पर आए हो। सो आपको मजबूती से डिसीज़न लेना है। अब आप समझदार हो चुके हो उम्र के लिहाज से। आपको अब बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग को इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करना है। जे आ रहा है इसको वो अटेंशन मत देना जो पास्ट में दे रहे थे। ये क्यों आ रहा है, एंजल कह रहे ये मत सोचना ये आपसे प्यार के लिए आ रहा है। जी नहीं, इसकी सर्विस हो चुकी है। जो लूट कर आपको गया था ना, उसकी सर्विस हुई है, इसलिए ये वापस आ रहा है। तो इसको वो टेंशन मत देना। याद रखना कि जब इसने आपके साथ चीट किया था। बाकी आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ हैं। तो ज़िंदगी में नया चैप्टर ओपन होने जा रहा है आपका, ठीक है। आप उसकी तरफ ध्यान दो, इस बंदे की तरफ ध्यान नहीं देना। इसको आने दो, हाँ, इसको आम इंसान की तरह लेना, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सो ये थी गाइडेंस। तो इस गाइडेंस को आप फॉलो कीजिएगा। ये नहीं कि ये आगे इसको पलकों पे बिछा दो, बैठा लो, जी नहीं।
आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में और देखना है यूनिवर्स डिवाइन आपको और भी बहुत सारी एक आपकी और भी विशेस कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है? और भी आपको ऑप्शन दिखाने वाले हैं, सीधे शब्दों में कहूँगी। जब एक बंदा हमारे साथ दगाबाजी करता है, हमें ऑप्शन की तरह ट्रीट कर चला जाता है, तो कोई बुराई नहीं है कि हमें भी ऑप्शन अपने लिए ढूँढ लेनी चाहिए, अच्छी ऑप्शन। ना कि हम उसको ऑप्शन की तरह ट्रीट करें, हम उससे प्यार करें, उसको अच्छे से अपना पार्टनर बनाएँ, ठीक है ना? ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।